दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की वीडियो बहुत खास रहने वाली है और ये कोशिश करेंगे इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन जितने भी जेके एसएसबी के लिए इम्पोर्टेंट है, जेके एसएसबी का कोई भी अपकमिंग एग्ज़ाम है तो करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो मैंने कोशिश की है इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को एंड तक वॉच करें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक वॉच करें और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। और रिवीजन के लिए ये आपको बहुत हेल्प करेगी ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिक्वेस्ट है जो भी दोस्त चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो आपके पास इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच यूटी बिकम द फर्स्ट यूटी टू इम्प्लीमेंट प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। ठीक है, कौन सी ऐसी यूनियन टेरेटरी है जो पहली है जिसने ये स्कीम जो है पीएम विश्वकर्मा योजना इम्प्लीमेंट की है? ऑप्शन है लद्दाख, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर या दिल्ली। तो आप भी साथ साथ अटेम्प्ट करें, कोशिश करिए कि आप भी अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में लास्ट पे ज़रूर बताएं। ठीक है, तो बताएं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर। अब ये पीएम विश्वकर्मा योजना जो है वो क्या है, थोड़ी सी यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ये लॉन्च कब की थी और किसने की थी? ये लॉन्च हुई थी सितंबर 2023 में। ठीक है, और इसका एम क्या था? इसका एम था कि असिस्टेंट जो है ना वो प्रोवाइड करनी है किसको? जितने भी ट्रेडिशनल आर्टिजन्स हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करनी है। उनको टूल्स, इक्विपमेंट जितने भी उनको रिक्वायरमेंट होती है चीज़ बनाने के लिए, तो वो सब चीज़ें यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो प्रोवाइड की जाएँ सो दैट जितने भी वो लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लोकल क्राफ्ट्स की, लोकल प्रोडक्ट्स की जो है वो हो। ठीक है, तो ये इसका मेन एम था, समझ गए। कोशिश करेंगे हम थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ डिस्कस करें तो आप उसको गेन करिएगा। चलें नेक्स्ट। नेक्स्ट है, मुश्कबुदी राइस रिसेंटली अर्न जीआई टैग बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो मुश्कबुदी राइस हैं ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं? हाल ही में इनको जीआई टैग मिला है। ठीक है, ऑप्शन है डोडा, कठुआ, आरसपुरा और अनंतनाग। तो बताएं राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब कुछ और भी प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला है तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, आपको सभी देखने हैं। जैसे कठुआ की क्या है, बसोली पेंटिंग जो है ना उसको मिला है, बसोली पेंटिंग। उसके बाद भद्रवाह की राजमा है। भद्रवाह कहाँ आता है? डोडा के अंडर आता है, तो भद्रवाह की राजमा। ठीक है, राजमाश। उसके बाद उधमपुर की कलाड़ी। ठीक है, आप यहाँ सुनते जाइए, उधमपुर। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद है सुलाई हनी। ये कहाँ का है? ये रामबन का है। ठीक है, सुलाई हनी। चिकरी वुड क्रॉफ्ट, ये कहाँ की है? रजौरी। ठीक है, इसको भी जीआई टैग मिला है रिसेंटली। उसके बाद किश्तवाड़ की सैफरान, सैफरान को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जो आपका अनारदाना है। ठीक है, अनारदाना कहाँ का है? ये भी रामबन का है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स, ऑलमोस्ट 8 प्रोडक्ट्स को जो है रिसेंटली जीआई टैग मिला था। ये चीज़ें याद रखना। ठीक है, किसी का भी पूछ सकते हैं आपको। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बसोली पेंटिंग जो है वो कठुआ की, उसे जीआई टैग मिला। भद्रवाह की राजमा को, जो कलाड़ी है उधमपुर की, उसको भी जीआई टैग मिला। और सुलाई हनी जो है रामबन का, अनारदाना भी रामबन का है,
चिकरी वुडक्राफ्ट राजौरी की है, किश्तवाड़ सैफरान, ठीक है, वो किश्तवाड़, और मुश्क-बुदी राइस जो है वो अनंतनाग की है। तो इन सब प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला, और जीआई टैग से क्या होता है, उसकी प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा अहमियत मिल जाती है, उसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको स्पेशल प्रोटेक्शन मिल जाती है, और उसकी प्राइस भी बहुत अच्छी हाई हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उसको अ, इस टैग से मिल जाता है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है ये एग्जाम में। लेवेंडर फेस्टिवल इज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो लेवेंडर फेस्टिवल है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया गया है? ऑप्शन है डोडा, यानी डोडा के अंदर भद्रवा में, किश्तवाड़ के अंदर पाडर में, रामबन गूल, या ऑल ऑफ द अबव। तो बताएं राइट आंसर आप, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? कोशिश करें आप भी, साथ साथ अटेम्प्ट करें। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ भद्रवा में, ठीक है। भद्रवा किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? डोडा डिस्ट्रिक्ट में। अब ये लेवेंडर फेस्टिवल किसने यहाँ पे इनागुरेशन की, या किसने इसका ये स्टार्ट किया? ये यूनियन मिनिस्टर जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है उनके द्वारा, ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और ये 2 दिन का फेस्टिवल रहा था, ठीक है, और 4 जून को जो है ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 4 और 5 जून को ये मनाया गया था, 2 दिन का फेस्टिवल था, ठीक है। याद रखना कहाँ पे है, भद्रवा में। किसने स्टार्ट किया? दैट इज जितेंद्र सिंह के द्वारा इनागुरेशन हुई, और 2 दिन का फेस्टिवल चलता रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू पेंसी इज डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल बटरफ्लाई ऑफ विच स्टेट आर यूटी। ठीक है, ब्लू पेंसी जो बटरफ्लाई है ये कौन सी यूटी का की ऑफिशियल बटरफ्लाई जो है वो डिक्लेयर की है? ऑप्शन है पंजाब, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? कोशिश करें, साथ साथ में आप भी अटेम्प्ट करें। आप वीडियो को एंड तक वॉच करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। मैंने कोशिश की है एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिस्कस करें, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। तो बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर सी। बात हम जम्मू कश्मीर की ही कर रहे हैं तो इसका आंसर भी जम्मू कश्मीर ही है, ठीक है। अब बटरफ्लाई का साइंटिफिक नेम भी अगर पूछ लें, ब्लू फैंसी का साइंटिफिक नेम क्या है, तो कभी कभी ये भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, तो ये याद रखना इसका साइंटिफिक नेम जो है, याद रखना ये, ठीक है। जुनोनिया ऑर्थिया जो इसका साइंटिफिक नेम है, ये भी याद रखना, कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलें नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलजी मनोज सिन्हा फ्लैग ऑफ सीआरपीएफ वुमेन बाइक एक्सपीडिशन फ्रॉम श्रीनगर, ठीक है। और इस बाइक एक्सपीडिशन को किस नाम से पुकारा जाता है, तो वो बताना आपको, जो मनोज सिन्हा ने फ्लैग ऑफ की थी सीआरपी वुमेन बाइक एक्सपीडिशन, ठीक है। ऑप्शन है तेजस्वानी, यशवानी, बोथ, या नन ऑफ द अबव। तो बताएं राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यशवानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following tunnel has approved by the union cabinet committee headed by the pradhan mantri, ठीक है, या प्राइम मिनिस्टर, दैट वुड एंश्योर ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कौन सा टनल जो है वो अप्रूव किया है यूनियन कैबिनेट कमेटी ने, जिसके हेड जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, और वो टनल जो है सारी वेदर कनेक्टिविटी को इंश्योर करता है, और टनल जो है वो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच में है, ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करेगा। ऑप्शन है जोजिला टनल, नाशरी टनल, शिंकुला टनल, ऑल ऑफ दी अबव। तो बताइए राइट आंसर, साथ साथ में अटेम्प्ट करिए, और कमेंट सेक्शन में आप स्कोर ज़रूर अपना लिखिएगा।
इस वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और काफ़ी क्वेश्चन है एग्ज़ाम ओरिएंटेड, तो आप एंड तक देखिए। मैराथन सेशन रहने वाला है। डिमांड थी बहुत सारे दोस्तों की कि मैराथन लाना चाहिए। तो बताएं राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, शिंकुला टनल। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट। अब नाशरी टनल, इसकी लेंथ भी पूछी जाती है और कहाँ पे है। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम भी एक एग्ज़ाम में, जो पंचायत अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें नाम पूछा गया था, तो इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से पुकारा जाता है। और इसकी लेंथ जो है वो कहीं लिखी जाती है कि 9 किलोमीटर है, लेकिन कहीं लिखी जाती है किसी बुक में 9.2 किलोमीटर। तो कोई भी वो जो आपको ऑप्शन में दिखेगा तो एज़ पर ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट। और नाशरी टनल जो है वो कश्मीर के लिए कनेक्टिविटी देता है, और ये ऑलमोस्ट बटोत के पास में, पत्नीटाप के पास में है। विच आर्टिकल्स आर रिमूव फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। कौन से आर्टिकल जो हैं वो रिमूव किए हैं जम्मू एंड कश्मीर से। आर्टिकल 51A, आर्टिकल 17, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 371, आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A, या ऑल ऑफ द अबव। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 370 और 35A जो है वो अब रिमूव किए हैं सेंटर ने। और यहाँ पे इसके रिमूव करने के बाद जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का वो ख़त्म हो गया, और यहाँ पे यूनियन टेरिटरी बन गई, स्टेट से यूनियन टेरिटरी बन गई। यहाँ का अपना संविधान होता था, संविधान अपना फ्लैग होता था, वो चीज़ें सब ख़त्म कर दी गई। अब यहाँ पे J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया है, और उसमें बहुत सारे सेंट्रल लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल है। और याद रखना यहाँ पे पहले होता था रणबीर पैनल कोड। ठीक है, आरपीसी, जो पुलिस जिसके थ्रू जो है जितने भी कानून लागू करती थी, तो वो आरपीसी था। अब आरपीसी को रिप्लेस किया है इंडियन पैनल कोड ने। ठीक है, आईपीसी। जो बाकी रेस्ट ऑफ कंट्री में जितने भी जो पुलिस के कोड होते हैं, पुलिस के जो कानून जितने भी होते हैं, तो वही अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट हो गए हैं। आरपीसी जो है वो अब नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको। और कितने सेंट्रल लॉज यहाँ पे एप्लीकेबल हैं अब जम्मू कश्मीर में आफ्टर J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो 106। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। शेड्यूल 5 सेंट्रल लॉज की बात करता है, तो वो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में हमने पढ़ाया है, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। इसका ऑप्शन जो है वो सी राइट है। ठीक है, अब आर्टिकल 51A किससे डील करता है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ से डील करता है। ठीक है, जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनके लिए डील करता है। आर्टिकल 17 क्या करता है, ये फंडामेंटल राइट्स का जो अनटचेबिलिटी है उसके लिए डील करता है। ठीक है, क्या जो अनटचेबिलिटी थी उसको अब अबॉलिश किया है, उसको ख़त्म कर दिया गया। आर्टिकल 3 किससे डील करता है, ये सेंटर को पावर देता है। कोई भी न्यू यूनियन टेरिटरी, कोई भी स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनानी है या यूटी से स्टेट बनानी है, तो वो आर्टिकल 3 जो है वो पावर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, और ये रिसेंटली न्यूज़ में है, आप सबको ये पता होगा, और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। रिसेंटली बिल पास्ड इन लोकसभा टू इंक्लूड गदा, ब्राह्मण, कोली, पाडर ट्राइब्स, पहाड़ी एथनिक ग्रुप्स इन विच रिजर्व्ड कैटेगरी। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में इनको ऐड किया है, इंक्लूड किया है। ये सारी जितनी भी ट्राइब हैं, गदा ब्राह्मण्स को, कोली पाडर के ट्राइब्स और पहाड़ी लोगों को कौन सी कैटेगरी मिली है, तो दैट इज़ बहुत आसान क्वेश्चन है, दैट इज़ शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, रिजर्वेशन जो है वो न्यू जो रूल्स है, अब 20% रिजर्वेशन जो है वो एसटी को होगी, जिसमें 10% जितने भी पहले एसटी के जिनको मिलती थी उनको 10% है, जिसमें गुज्जर, बकरवाल, गद्दी वगैरह आते हैं। और 10% रिजर्वेशन जो है वो इस न्यू ग्रुप जितने भी ये यहाँ पे मेंशन है इनको मिलेगी, और 40% ओपन मेरिट्स को, और बाकी भी कैटेगरी वाइज हैं, तो ऐसे आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल द्रमन फेस्टिवल रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो लाल द्रमन फेस्टिवल अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, तो आपने भी देखा होगा ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया गया है। ऑप्शन है डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, डोडा, किश्तवाड़, रामबन एंड रजौरी। तो कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था लाल द्रमन? तो ये लाल द्रमन एक जगह है, ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। डोडा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे स्नो फेस्टिवल रिसेंटली हुआ है, वहाँ पे बर्फ़ हुई थी और बर्फ़ में बहुत सारी एन्जॉयमेंट वहाँ के जो डीसी हैं और जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने वहाँ पे एक ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है वो वहाँ पे पार्टिसिपेट उनका हुआ और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे स्नो में एंजॉय की गई, ठीक है। तो ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ रिलीज्ड द न्यू एडिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन डोगरी लैंग्वेज, ठीक है। संविधान को डोगरी लैंग्वेज में एक न्यू एडिशन में जो है वो रिलीज़ किया गया है, तो वो किसके द्वारा किया है? ऑप्शन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्री अमित शाह जी और किरण रिजिजू। तो बताएं राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है? इसका जो राइट आंसर है दैट इज किरण रिजिजू, ठीक है। इनके द्वारा जो संविधान है उसको जो डोगरी लैंग्वेज में लिखा गया है, तो उस एडिशन में इसको जो रिलीज किया गया है, ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है? यूनियन मिनिस्टर हैं, उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, जम्मू कश्मीर के ही, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे और इनके टाइम में ग्रेट इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है, तब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे और इकोनॉमिक रिफॉर्म आई है जिसे एलपीजी रिफॉर्म कहते हैं, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये रिफॉर्म आई थी 1991 में, ठीक है। तब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। अमित शाह कौन है? ये आपके होम मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वेद कुमारी गाई recently passed away. She was associated with which of the following field? जो वेद कुमारी गाई है, ये रिसेंटली इनका देहांत हुआ है, इनकी डेथ हुई है और ये किस फील्ड में के साथ एसोसिएटेड है? म्यूजिशियन, लिटरेचर, आर्टिस्ट या पॉलिटिशियन। तो कौन थी ये? बताइए राइट आंसर। आप भी कोशिश करें, साथ साथ अटेम्प्ट करें। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ लिटरेचर, ठीक है। ये लिटरेचर के साथ एसोसिएटेड। दोस्तों, वीडियो कैसी लग रही है लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें। और इसके अलावा भी हमने वीडियो जो है वो मैराथन लेक्चर जम्मू कश्मीर के कंप्लीट जितना भी है जम्मू कश्मीर का इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं PYQs मोस्टली, उन पे 2 मैराथन प्लेलिस्ट पड़ी है, वहाँ पे आप मैराथन आपको मिल जाएंगे। और बाकी भी साइंस की PYQs हमने डिस्कस किए हैं 100+, कंप्यूटर की PYQs और J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये सारी प्लेलिस्ट में पड़े हैं। आप ज़रूर जाकर देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगी आपके रिवीजन में, क्योंकि रिवीजन एक ऐसा पार्ट है आपकी तैयारी का जो आपको बहुत हेल्प करता है। अगर आप कितना भी पढ़ लेते हैं, कितना भी बुक्स को आप कंसल्ट करिए, कितने कितने भी सोर्सेज से पढ़िए, लेकिन जब तक आप MCQs नहीं लगाएंगे तब तक आपकी जो पढ़ाई है वो इनकम्प्लीट रहती है, तब तक आपकी वो तैयारी जो है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट रहती है। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको MCQs जो हैं वो MCQs करने हैं, तो अगर आप MCQs अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो वो कहीं न कहीं आपको जो है वो कन्फ्यूजन वहाँ पे क्रिएट करता है। आप थ्योरी जितनी भी पढ़ के जाइए, जब तक MCQ सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। तो वो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एवर ग्लोबल इन्वेस्टर सुमिट 2020 वाज हेल्ड इन। पहली एवर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है 2020 में कहाँ पे हुई थी? लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़। तो बताएं राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। तो करंट अफेयर जम्मू कश्मीर का पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर ही राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल इम्प्लीमेंट द स्कीम टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इनमें से कौन सी स्कीम जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्च की है, इम्प्लीमेंट की है, ताकि मिल्क की प्रोडक्शन, दूध की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो। ठीक है, तो ऑप्शन है डेयरी कोऑपरेटिव स्कीम, पशुपालन स्कीम, फर्टिलाइज़र स्कीम या नन ऑफ द अबव। तो बहुत आसान है, नाम से ही आपको पता चल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज़ डेयरी कोऑपरेटिव स्कीम। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पंचायत गेट्स चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड यानी CFGP अगर हम शार्ट में बात करें इन 2020। कौन सी पंचायत को चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड जो है वो मिला है 2020 में? ऑप्शन है ढांगरी, पाली, जमोला, नन ऑफ द अबव। तो बताएं राइट आंसर क्या रहने वाला है। कोशिश करें, आप भी साथ साथ अटेम्प्ट करें। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जमोला। तो ये जमोला कहाँ पे है, तो मुझे मुझे बता सकता है? ये जो है आपके रजौरी में है। ठीक है, रजौरी डिस्ट्रिक्ट में जमोला पंचायत। तो इसको क्या मिला है? इसको चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड। ठीक है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है जमोला जो जगह है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पंचायत गेट्स नानाजी देशमुख राष्ट्रीय ग्राम सभा पुरस्कार 2020? कौन सी पंचायत को मिला है क्या नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गुरु ग्राम सभा पुरस्कार जो है 2020 में? ऑप्शन है डांगरी, पाली, जमोला, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों विलेज जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। तो पाली का आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये कहाँ पे है, ये वाली जगह, और ये किस लिए फेमस है। ठीक है, मैं बता देता हूँ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। ये सांबा में है। तो किस लिए ये विलेज जो है वो फेमस है, लेकिन इसका राइट आंसर बताएं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है? इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ढांगरी। ढांगरी भी कहाँ पे है? ये भी रजौरी में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजोन हैज स्टार्टेड फर्स्ट एवर फ्लोटिंग स्टोर ऑन विच लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी ऑलरेडी करवाया हुआ है। तो बताइए राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? अमेजोन ने अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर जो है कौन सी लेक के ऊपर बनाया है? बताइए राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज डल लेक। ठीक है, डल लेक के ऊपर इसके अलावा जो है वो एक फ्लोटिंग गार्डन भी है जिसे रात कहते हैं। ठीक है, और एक एटीएम है। किसका एटीएम है? वो एसबीआई का एटीएम है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखना। अगर पूछा जाए कौन से बैंक का एटीएम जो है वो फ्लोटिंग एटीएम है यानी डल लेक के ऊपर, तो डेट इज एसबीआई बैंक का। और एक फ्लोटिंग गार्डन है, उस गार्डन को क्या कहते हैं? तो उसे राद कहते हैं, RAAD। ठीक है, नेक्स्ट है, विच टूरिस्ट प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर रिसेंटली एंटर्स द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एज एशियाज लार्जेस्ट? ठीक है, कौन सी टूरिस्ट प्लेस, कौन सी सैलानी जगह को वो एक वर्ल्ड बुक के रिकॉर्ड में एज ए एशिया के लार्जेस्ट जो है वो उनमें पाई गई है? ऑप्शन है टूलिप गार्डन, निशात बाग, शालीमार बाग या बहू फोर्ट। बताएं राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है। कोशिश करिए साथ साथ में आप भी अटेम्प्ट करें। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, टूलिप गार्डन। ठीक है, टूलिप गार्डन की अगर हम बात करें तो ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, श्रीनगर में है। इसमें अगर टोटल बात करें तो कितने टूलिप्स के जो फ्लावर्स हैं 1.7 मिलियन। ठीक है, ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो याद रखना 1.7 मिलियन टूलिप के जो फ्लावर्स हैं वो हैं, और डिफरेंट कलर्स के हैं। ये कब बना था? 2007 में इस बाग को
बनाया गया था। और इस बाग का दूसरा नाम जो है, डिफरेंट नेम से इसको पुकारते हैं, तो सिराज बाग, ठीक है, सिराज बाग भी इसे कहते हैं। और इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन भी इसे कहते हैं, तो वो चीज़ें भी याद रखना। इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन किसे कहते हैं, दैट इज़ टूलिप गार्डन को। सिराज बाग किसे कहते हैं, वो भी टूलिप गार्डन को। कितने फ्लावर्स हैं, 1.7 मिलियन। कब इस्टेब्लिश हुआ, 2007 में। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, दैट इज़ श्रीनगर, ठीक है। आई होप आपको बेनिफिट हो रहा है। शालीमार बाग किसने बनाया है, तो जहांगीर ने। बहुत बेसिक है, बहुत बार पढ़ा होगा आपने। जहांगीर ने किसके लिए बनाया था, नूरजहां के लिए, ठीक है, जो इनकी वाइफ थी। बहू फोर्ट के लिए कहते हैं कि ये जो है 3000 ईयर जो है वो पुराना है, और बहू लोचन ने बनाया है। और कौन सी जगह पे है, दैट इज़ तवी रिवर के ऊपर है, ठीक है, जम्मू में। नेक्स्ट है और इम्पॉर्टेंट है, नेम द जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट वुमेन हु रिसीव्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड। पहली महिला कौन है जम्मू कश्मीर की जिन्होंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड जो है वो रिसीव किया है, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड किस को मिलता है, जो मोस्टली जंगली जानवरों को प्रिजर्व करता है, बचाता है, प्रोटेक्शन देता है, उनकी केयर करता है, तो ऐसे लोगों को ये अवार्ड जो है वो मिलता है। तो ये किसको मिला है, ऑप्शन है बिल्किस मीर, आलिया मीर, यासीन डार या नन ऑफ द। तो ये तीनों नाम इम्पॉर्टेंट हैं, आप इनकी इम्पोर्टेंस देख लीजिएगा, किसकी कौन सा किस फील्ड में जो है वो के साथ एसोसिएटेड है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। जो आलिया मीर है, ये श्रीनगर के हैं, इनको मिला है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड। और ये किसने दिया है, दैट इज़ आपके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, कौन, मनोज सिन्हा जी, उनके द्वारा दिया गया है, ठीक है। चलें नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन रिसेंटली लॉन्च्ड एन ऐप विच विजन ऑफ आपका दोस्त आपका मोबाइल हमारा दफ्तर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट ऐप। यानी जम्मू कश्मीर जो का एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, इंतज़ामिया है, उनके द्वारा एक ऐप जो है वो एप्लीकेशन बनाई हुई है। और उस एप्लीकेशन का विज़न जो है, मतलब मकसद क्या है, यानी आपका मोबाइल हमारा दफ्तर, ठीक है। और उस ऐप का नाम आपको बताना है, क्या वो ई कॉप ऐप है, मोबाइल दोस्त ऐप है, ई गेमिंग है, या नॉन ऑफ द। बहुत बहुत आसान है, पढ़ा होगा आपने, मोबाइल दोस्त ऐप। इसमें कितनी सर्विसेज हैं, ऑलमोस्ट 450 प्लस जो है वो सर्विसेज ऑनलाइन कर दी गई। जैसे आपको इनकम बनानी है, जैसे आपको कोई और कैटेगरी सर्टिफिकेट बनानी है, बहुत सारी चीज़ें जितनी भी, अब आपको किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में नहीं जाना पड़ेगा। ये किस लिए, इस मेन इसका पर्पज़ क्या होता है इस ऐप बनाने का या ऑनलाइन सब करने का, क्योंकि जितनी भी करप्शन है वो फ्री हो जाए। क्योंकि जो जब आप ऑफिस में जाते हैं तो करप्शन कहीं ना कहीं होती है, तो ये चीज़ को बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ये सारी चीज़ें, सारी सर्विसेज जो हैं वो ऑनलाइन कर दी गई हैं। ऑलमोस्ट 450 प्लस ऑनलाइन सर्विसेज जो हैं वो कर दी गई हैं। और किस ऐप के द्वारा, मोबाइल दोस्त ऐप। आप भी प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करके देख सकते हैं। मेरे फ़ोन में भी ऑलरेडी ये ऐप पड़ा है, तो यहाँ से आप किसी भी जो भी आपको अप्लाई करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिसेंटली वर्ल्ड ओल्डेस्ट सीडर ट्री इज़ फाउंड, ठीक है, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी करवाया है। तो बताएं राइट आंसर, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, जो जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट है, उसमें सबसे पुराना देवदार का ट्री जो है वो पाया गया है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन है किश्तवाड़, डोडा, रामबन, भद्रवा। बताइए राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ डोडा, ठीक है। डोडा डिस्ट्रिक्ट का एक एरिया है, एक विलेज है, ठीक है। तो इस विलेज में जो है वो ये ट्री पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आफ्टर J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हाउ मेनी सीट्स इन लोकसभा प्रोवाइडेड टू JK यूटी। यानी जम्मू कश्मीर यूटी को कितनी सीट्स लोकसभा में प्रोवाइड की गई हैं आफ्टर J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है।
तो ये करवाया हुआ है। बताएं राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है। इसका जो राइट आंसर दैट इज़ 5 सीट्स। ठीक है, 5 लोकसभा सीट जो हैं वो अब रिसेंटली इलेक्शन भी होने वाले हैं। ठीक है, एक अनंतनाग सीट है, एक आपकी श्रीनगर है, एक उसके बाद एक आपकी उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक जम्मू एरिया की है। तो एक ऐसे-ऐसे 5 जो हैं, 5 लोकसभा सीट्स जो 5 एमपी यहाँ से जाते हैं जम्मू कश्मीर से, और 4 जो हैं वो राज्यसभा की हैं। ठीक है, याद रखना 4 राज्यसभा की और 5 जो हैं वो लोकसभा की। किसके बाद? आफ्टर जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और अगर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो यहाँ पे 90 सीट्स हैं। ठीक है, एक्सक्लूडिंग पीओके, लेकिन अगर पीओके को इंक्लूड करें तो तब कितनी हो जाती हैं? 114। लेकिन ये डीलिमिटेशन के बाद की बात मैं कर रहा हूँ। डीलिमिटेशन से पहले जो है वो 83 थी। 83 में प्लस अगर हम 24 करें तो 117 सॉरी 107 107 सीटें बिफोर डीलिमिटेशन थी जम्मू कश्मीर की, एंड इंक्लूडिंग पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड, उसके लिए भी 24 सीट्स जो हैं वो रखी जाती हैं। तो ये सारा आपको किसी भी एंगल से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है। अगर सिंपल से पूछा जाए कि आफ्टर डीलिमिटेशन एक्सक्लूडिंग द पीओके कितनी सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की, तब 19 है। ठीक है, 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ करंटली डीजीपी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। जम्मू कश्मीर पुलिस का डीजीपी जो है वो कौन है? ऑप्शन है आर स्वैन, दिलबाग सिंह, मनोज सिन्हा या नन ऑफ द अबव। तो बताएं इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, जो आर स्वैन है, ये जो हैं आपके डीजीपी हैं, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, और कब से इन्होंने चार्ज संभाला है? अक्टूबर 31 से, और ये 17th जो है डीजीपी यहाँ के हैं। इससे पहले कौन थे? इससे पहले दिलबाग सिंह थे। ठीक है, मनोज सिन्हा कौन है? आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर। चलें नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फर हुसैन बेग was recently conferred with India's थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, मुजफ्फर हुसैन बेग जो कश्मीर के हैं, इनको रिसेंटली सिविलियन अवार्ड, लेकिन कौन सा? थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। तो वो थर्ड सिविलियन अवार्ड कौन सा होता है? यहाँ पे मैंने सारे अवार्ड्स लिखे हैं। मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कि फर्स्ट कौन सा, सेकंड, थर्ड। तो आप पहले इसका आंसर बताएं। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, पद्मा भूषण। ये जो है थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, अब फर्स्ट कौन सा है? सबसे हाईएस्ट जो है सिविलियन अवार्ड है दैट इज़ भारत रत्न। मैंने इनको वैसे ही लिखा है सीरियल वाइज। फर्स्ट, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड तो दैट इज़ पद्मा विभूषण। थर्ड जो है वो पद्मा भूषण है, और फोर्थ जो है वो पद्मा श्री है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इनको याद रख सकते हैं, ये एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और मुजफ्फर हुसैन बेग जो हैं ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलें। प्रोजेक्ट बैकॉन विच इज़ पायनियर प्रोजेक्ट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रोजेक्ट बैकॉन है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का एक पायनियर प्रोजेक्ट है? ऑप्शन है नीति आयोग, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ILO या नन ऑफ द अबव। ILO की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नीति आयोग की नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आपकी प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बनाई गई है। ठीक है, उसके बाद BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइज। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइज। इस बैकॉन प्रोजेक्ट के द्वारा जो है ये जितनी भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बॉर्डर रोड्स वगैरह हैं उनको मेंटेन करती है, उनको बिल्ड करती है, डिफरेंट टनल्स बनाते हैं इस प्रोजेक्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। तो क्वेश्चन क्या है? जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हैज़ लॉन्च मोबाइल एप्लीकेशन विच हेल्प द कॉमन पीपल टू रजिस्टर FIR एंड अदर कंप्लेंट्स थ्रू ऑनलाइन मोड।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि अपने फ़ोन से ही आपको अगर एफआईआर लिखवानी है, आपको पुलिस थाने में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर और भी कोई कंप्लेंट लिखवानी है, तो वुमेन हरासमेंट की या कोई भी असॉल्ट की, तो आप ऑनलाइन अपने फ़ोन से लिखवा सकते हैं। तो ये कौन-सा ऐप लॉन्च किया है? बहुत अच्छी बात है ये। बताएँ राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर दैट इज़ जेके ई कॉप, ठीक है। ये मोबाइल एप्लीकेशन जम्मू कश्मीर पुलिस ने लॉन्च की है। तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करके जाइए और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताएं। तो आपके लिए जो होमवर्क मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, तो आपको उसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर देना है। आप मुझे बताएंगे जो अनारदाना है जिसको रिसेंटली जीआई टैग मिला है, तो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं, ऑलमोस्ट 1200 प्लस पीवाईक्यूज़ हैं, उसमें साइंस, कंप्यूटर, जम्मू कश्मीर जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और करंट अफेयर का ये पीडीएफ भी मैं वहाँ पे दे दूँगा। तो आपको इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, तो आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। 9906063612 पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आपको पीवाईक्यूज़ के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करके ज़रूर जाइएगा।